अकोमोडेशन क्या यार, हाहाकार मचा रखा है अकोमोडेशन का। जैसे तो अकोमोडेशन वहाँ पे है ही नहीं। आप अकोमोडेशन का हाहाकार इसलिए मचा रहे हो क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन कॉस्टली है। ये तो है ही कॉस्टली यार। जब तुमने प्रोसेस स्टार्ट किया था सबने, तब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि डबलिन इज वन ऑफ दी कॉस्टलीस्ट सिटीज टू स्टे इन। चलो रही बात कॉर्क की, गलवे की, लिमरिक की, वहाँ पे सब कुछ सस्ता है, कोई बात नहीं। पर आप डबलिन की बात करोगे, वो कॉस्टली है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हाउसिंग क्राइसिस से आप, हाउसिंग क्राइसिस के नाम से आप पीछा नहीं हटा सकते। हाउसिंग क्राइसिस नहीं है डबलिन के अंदर, वहाँ पे चीजें कॉस्टली हैं। उस चीज को, जो कॉस्टली अकोमोडेशन है, उसको आप एज अ ऑप्शन लेके नहीं चल रहे हो। आप अगर उसको ऑप्शन लेके चलोगे तो ऐसे हाउसिंग क्राइसिस नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वीजास स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं एवरी ईयर, उससे ज्यादा नहीं देती एम्बेसी। उनको भी पता है, उनका एक बकेट है वीजा देने का। अगर 100 लोगों को एक साल के अंदर वीजा देना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 100 लोगों को ही मिलेगा। उसके हिसाब से उनके पास ऑलरेडी चीजें वहां पे होती हैं। पर अगेन आप ये सोच रहे हो कि वहां जाओगे, वहां पे खर्चा ना हो रहने का। यार रहने का तो खर्चा होएगा ना यार, है। अब सब आपको ये सारी यूट्यूब वीडियोस में भी आपको पता चलेगा कि भाई अगर आपको फ्लैट लेना है रेंट पे, तो या तो आप daft.ie से देखोगे या आप rent.ie से देखोगे, ओके। पर यहाँ पे तो फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। अब फ्रॉड से क्या करोगे, इन सब चीजों से कैसे बचोगे? प्रॉब्लम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं शिव जी भी नहीं आपको इस प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते, बिकॉज ये प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट करी है और ये आपको खुद ही सॉल्यूशन करना होगा। अब उस सॉल्यूशन का आपको मैं मेरी तरफ से सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेसिफिकली अबाउट स्टूडेंट अकोमोडेशंस। ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा व्यू है। मैंने स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक किया है, इसलिए मैं आपको उसके प्रोज बताऊंगा, उसके फायदे बताऊंगा और रेंट पे ना रहने के फायदे बताऊंगा और रेंट में रहने के नुकसान बताऊंगा। एक ही बात है ऐसे तो, है कि रेंट वाले फ्लैट्स में, मतलब जो रेंटेड फ्लैट्स में क्यों नहीं रहना चाहिए और स्टूडेंट अकोमोडेशन में अपने स्टूडेंट लाइफ में क्यों रहना चाहिए। इसके बहुत ज्यादा फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कन्विंस हो जाओ तो अच्छा है, नहीं तो देखो फिर तो हाउसिंग क्राइसिस तो रहेगा ही रहेगा। फिर आप वन ऑफ दी जो स्कैम्स होते हैं ये रेंटेड अपार्टमेंट से रिलेटेड, आप किसी न किसी का शिकार बन जाओगे, ओके। आपने इतनी सारी वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब में कि ये स्कैम हो रहा है, वो स्कैम हो रहा है। यार आप स्कैम करवा रहे हो तो स्कैम हो रहा है ना। अगर आप बेवकूफ बनोगे, सामने वाले तो बेवकूफ बनाने के लिए बैठा ही हुआ है, आप बन क्यों रहे हो? बहुत सिंपल सी चीज है। और एक बार अगर आप मान के चलो, आपने एक रेंटेड अपार्टमेंट बुक कर लिया इंडिया से, ओके। कैसे बुक करोगे? आपने rent.ie या daft.ie से आपने बुक कर लिया। वो सबसे पहले आपसे मांगेंगे कि भैया मुझे एक टोकन अमाउंट दे दो, पैसे दे दो इतने, जिससे आपको बुक हो जाए, मैं किसी और को ना कहूँ। अब आप फंस गए। आपने 3-4 लोग इकट्ठे किए, आपने रेंट का अपार्टमेंट कर लिया यहाँ से, इंडिया से ही। ऑब्वियसली इंडिया से करके जाओगे, पहले कैसे करोगे आप? वहाँ जाते ही आपको कोई और घर तो दे नहीं देगा, आपको यहीं से बुक करके जाना होगा, है। तो आपने टोकन मनी वो दे दिया। अब वहाँ पहुंचे, वो बंदा गायब, वो फोन नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं उठा रहा, ना बंदा ना बंदे का कोई इन्फॉर्मेशन। कैसे करोगे? अब अपने पेरेंट्स को बोल सकते, सही है। पेरेंट्स को बोलोगे तो पेरेंट्स तो, मैं अगर मेरे साथ ऐसी गलती हो जाए, मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ, मेरी मम्मी तो ऐसे बोलेंगी, बहुत आग लगी थी तेरे को, है, मर जाना मोया। ये तो मतलब ऑब्वियसली सी बात है, हर एक पेरेंट यही बोलेगा कि ज्यादा आग लगी थी तेरे को बाहर जाने की, अपने इंडिया में ही पढ़ लेता। ऐसे काम ही क्यों करने? उन लोगों के साथ आप चीजों को बुक करो, अलाइन करो जो वहां के ब्रांड्स हैं, ब्रांड इन द सेंस कि जिनका नाम चलता है वहां पे, जो स्टेब्लिश्ड है वहां पे, ओके। वो है स्टूडेंट अकोमोडेशन। स्टूडेंट अकोमोडेशन कॉस्टली है, मैं मानता हूँ। आप मुझे बोल रहे होंगे यार वही वाली घूम फिर के धक्के 3 बात वाली बात आ गई कि स्टूडेंट अकोमोडेशन तो हमें पता ही है। अरे मुझे इतना भी पता है, आप ये वाली बात बोल रहे होगी कि भाई वो कॉस्टली है। यार कॉस्टली तो है ही ना, तो देश छोड़ के जा रहे हो तो बाहर तो सस्ता है ही नहीं ना, महंगा है। आप ये तरीका ढूंढो कि मैं उस अकोमोडेशन के पैसों को रिकवर कैसे करूंगा, पार्ट टाइम करके, हाथ पैर ज्यादा मारो, ओके। अब मैं आपको फायदे बताता हूँ स्टूडेंट अकोमोडेशन के क्या होते हैं। स्टूडेंट अकोमोडेशन के सबसे पहला फायदा होता है
आपको वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। आपको बस वहाँ पे जाना है, अपना कपड़े बैग सूटकेस रखना है एंड डन, एवरीथिंग इज देयर। कुछ भी चीज़ आपको अलग से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ स्टूडेंट अकोमोडेशन की। मैं आपको 2 एग्जांपल लूँगा जहाँ से आप अच्छी डील्स क्रैक कर सकते हो। उनके थ्रू एक है यूनिवर्सिटी लिविंग, ओके, और एक है एम्बर स्टूडेंट्स, एम्बर अकोमोडेशन, ओके। एक और है student.com भी है। आप इन 3 वेबसाइट्स पे सर्च कर सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट अकोमोडेशन है, बहुत अच्छे अकोमोडेशन है। उसमें अलग अलग फैसिलिटीज़ भी हैं, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग कैशबैक्स भी हैं, ओके। और आपको और फैसिलिटीज़ भी उसमें प्रोवाइड की जाएंगी अलग अलग अकोमोडेशन के हिसाब से। अब मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। चलो फ़ायदे की छोड़ते हैं, पहले मैं आपको नुकसान बताता हूँ। अगर आपको एक रेंटेड अपार्टमेंट में, मान के चलो आपके साथ 3 लोग और रह रहे हैं, तो टोटल 4 लोगों का एक रेंटेड अपार्टमेंट आपने ले लिया, इंक्लूडिंग यू आर हैविंग टोटल ऑफ 4 पीपल इंक्लूडिंग मी, ओके। 2 BHK है मान के आपने ले लिया, सही है कि मान के चलो वो सस्ता है। मुश्किल से 200-300 यूरो ही सस्ता पड़ेगा पर मंथ, मैं आपको बता दूं। बिकॉज आप अगर रेंटेड अपार्टमेंट लोगे तो आपको पहले तो एक डिपॉजिट देना होगा उतना ही जितना आपका रेंट है, ओके। मैं यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं लेके चलूंगा, नंबर्स लेके चलूंगा तो वो और ज़्यादा डिक डाउन करोगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे वीडियो, ओके। तो जितना ही रेंट है उतना ही आपको देना पड़ेगा डिपॉजिट, पहला पॉइंट, सही है, दुगना हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको वाईफाई के पैसे अलग से देने पड़ेंगे वाईफाई लगवाने के लिए, उसके लिए आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, गैस के कनेक्शन के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पे जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा करकट होता है, जो हम वो करते हैं, जो हम वहाँ पे देंगे उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, सही है। पांचवा पॉइंट कि अगर मान के चलो आप जिम करते हो, आप फिटनेस फ्रीक हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आपको बाहर जिम लगाओगे तो जिम की फीस ही 30 यूरोज पर मंथ है, और डिपॉजिट फीस 50 यूरोज है। वो 1 टाइम फीस होती है डिपॉजिट, विच इज नॉन रिफंडेबल, ओके। ये मैंने 1 ऑफ दी 2 और 3 जिम्स में आसपास पता किया था, डब्लिन में बता रहा हूँ मैं। अलग अलग जिम का अलग अलग हिसाब के साथ हो सकता है, ओके। चलो अब ये फिर भी आप अलग कर दो, जिम वाला हर कोई नहीं जाता, मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक चीजें। ट्रांसपोर्टेशन का भी आप देखोगे, अगर आप शहर से बाहर लोगे या शहर के थोड़ी सी अलग हटके लोगे तो उसका भी खर्चा मान लो, तो अब करा के मुश्किल से 200-300 ही एक्स्ट्रा आता है स्टूडेंट अकोमोडेशन से। अब नुकसान बताता हूँ स्टूडेंट उसका रेंट पे रहने का। अब मान के चलो आप 4 लोग रह रहे हो, तो उनमें से 3 लोगों को पार्टी करने का मन है, आपका है पेपर, आप हो जाओगे डिस्टर्ब, आप हो जाओगे डिस्ट्रैक्ट, सही है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी, मान के चलो 4 लोग रह रहे हो, एक पर्सन को इमरजेंसी में छोड़ के जाना पड़ रहा है आयरलैंड, ओके, तब क्या करोगे? तब रेंट शेयर हो रहा है, डिवाइड बाय 3 है, और हर चीज डिवाइड बाय 3 होगी, तब आपका खर्चा बढ़ गया। सेम गोल्स पर एक और बंदा छोड़ के चला गया, मतलब आप डिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फ्लैट पे। अगर आप बाहर फ्लैट लेने जा रहे हो तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है जब आप इंडिपेंडेंट रहते हो एक इंडिपेंडेंट फ्लैट में। ओनर भी मना कर सकता है। मान के चलो आपने 1200 यूरोज पर मंथ का एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने रेंट पे ले लिया अपार्टमेंट। अब ओनर के पास एक ऐसा वो स्टूडेंट्स आ गए जो 1500 यूरोज या 1400 यूरोज में लेने को कह रहे हैं। वो ओनर आपको दे देगा नोटिस, 1 महीने में आप छोड़ के चले जाओ, मुझे मूव करना है। आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आपने एग्रीमेंट बना रखा है या चाहे आपने एग्रीमेंट नहीं बना रखा, बिकॉज ओनर मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको वो बोलेगा कि मूव करना है मुझे फ्लैट पे, तब क्या करोगे आप? सामान लेके कहाँ जाते फिरोगे? उसी वीक में आपका पेपर पड़ गया, क्या करोगे आप? असाइनमेंट सबमिट करने। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह आपको कम से कम टेंशन होनी चाहिए, कम से कम सॉर्टेड रहनी चाहिए लाइफ आउट ऑफ इंडिया। अगर आप जा रहे हो जहाँ पे आपकी नई जगह है, तो वहां पे आता है स्टूडेंट अकोमोडेशन। स्टूडेंट अकोमोडेशन में आपका कुछ नहीं होता। मान के चलो एक आपको बहुत बड़ा सा फ्लोर दे दिया जाता है, उस फ्लोर में 6 रूम्स होते हैं या 4 रूम्स होते हैं। अलग अलग स्टूडेंट अकोमोडेशन के अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं। 4 to 6 रूम्स होते हैं, सबके अपने अपने, एक स्टूडेंट का एक रूम होता है। उस रूम में आपको पूरा डिजाइन के साथ टेबल, चेयर, बेड, स्टोरेज, अलमीरा, सेपरेट बाथरूम, सब कुछ दिया जाता है, ओके। और वो बहुत अच्छा होता है। और वो जो पूरा फ्लैट होता है उसमें आपके साथ 4 या 6 लोग रहते हैं, अलग अलग रूम में सब होते हैं। उस फ्लैट के साथ आपको बकायदा किचन दी जाती है, ओके। आपको टीवी दिया जाता है, आपको ड्राइंग रूम दिया जाता है। ये तो आपके सिर्फ आपके फ्लोर का बता रहा हूँ, जो आपके साथ चीजें जो आपके अकोमोडेशन में इंक्लूडेड है, आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, ओके। इसके साथ साथ आपको अकोमोडेशन में जिम भी मिलता है, ओके। जिम के पैसे बच गए।
इसके साथ साथ आपको नीचे कैफे भी मिलेगा, नीचे गेम्स के बहुत सारे होते हैं, जैसे टेबल टेनिस हो गया, आपका ये हॉकी जो होता है, आपका जो टेबल हॉकी गेम होता है, क्या नाम है उसका, एयर हॉकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो है। नीचे बहुत बड़ा सा होम थिएटर होता है जहाँ पे आप मूवीज देख सकते हो। सेपरेट आपको पढ़ाई करने के लिए स्टडी रूम दिया जाता है नीचे। टेरेस पे भी आप जाके बैठ सकते हो, टेरेस पे भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। किचन खाली नहीं होती, किचन में आपको माइक्रोवेव से लेके, गैस से लेके, आपके यूटेंसिल से लेके, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, इवन डिश वॉशर इज प्रोवाइडेड। पूरे कैंपस में आपके पास वॉशिंग मशीन और आपका ड्रायर भी इंक्लूडेड होता है, पर उसके चार्जेबल होते हैं वो। वॉशिंग मशीन इज एवरीवेयर चार्जेबल, जितना भी आप यूज करोगे। ओके, अब ये सब चीजें इंक्लूडेड है आपकी फीस के अंदर ही। अब ये जो आपकी फीस होती है, ये पर वीक की फीस होती है इनकी, जो लाई करती है 200 यूरो से 400 यूरोस के बीच में पर वीक। मैं मानता हूँ कॉस्टली है, अग्रीड, पर टेंशन की। और इसके अंदर वाईफाई इंक्लूडेड है। ओके, इसके अंदर गार्बेज की वो इंक्लूडेड है, गार्बेज की जो कॉस्ट होती है जो हमें देनी होती है। ओके, आपके नीचे आपको पार्किंग मिल सकती है, अगर आपने साइकिल परचेज करी है तो साइकिल नीचे रख सकते हो पार्किंग में। बहुत सारी फैसिलिटीज है, अलग अलग स्टूडेंट अकोमोडेशन की अलग अलग फैसिलिटीज है। आप जा सकते हो वेबसाइट पे, मैं आपको आगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा भी, यूनिवर्सिटी लिविंग का और एम्बर अकोमोडेशन का, इन दोनों का दिखाऊंगा मैं। क्योंकि इस पे ना ऑफर्स मिलते हैं। मैंने कौन सा बुक किया है,